हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और हमारी जो सीरीज चल रही है ग्रामेटिकल सेक्शन की, उसका आज पार्ट 4। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आई थिंक इट, उसके बाद खालिस्तान आ गया, रेन टुडे, मुझे लगता है कि आज वर्षा हो सकती है, ये इसका मतलब है। तो देखो संभावना है वर्षा होना, कि वर्षा हो सकती है, एक प्रकार की संभावना है। तो इसमें हम यूज़ करेंगे मे का, क्योंकि मे को हम सबसे ज़्यादा यूज किस में करते हैं, संभावना में या फिर परमिशन मांगने में। तो इसमें आ जाएगा मे। देखो माइट से भी संभावना व्यक्त हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन माइट से ज़्यादा जो सटीक रहेगा वो रहेगा मे, क्योंकि मे से संभावना प्रबल होती है, माइट से उस प्रकार की नहीं होती है। आगे देखते हैं। तो अगला है द टालेस्ट ऑफ दीज बॉयज खालिस्तान नेक्स्ट डोर टू मी, कि इन लड़कों में सबसे लंबा लड़का, यानी कि एक लड़के की बात हो रही है, द टालेस्ट, रहता है मेरे पास के दरवाजे में, यानी कि पास में उसका घर है, वहाँ वो रहता है, यानी कि एक व्यक्ति की बात हो रही है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चल रहा है। तो देखिए अगर प्रेजेंट टेंस में बाकी में भी होता तो हेव तो आ ही नहीं सकता, तो हेव वाले सारे ऑप्शन तो कट हो गए, क्योंकि एक के लिए हेव नहीं आता है, हेज आता है, तो ये तो कट गए। अब बच गया लिव की लिव्स। तो देखिए सिंगुलर अगर है, थर्ड पर्सन है, तो हम वर्ब में एस यस लगाते हैं, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, लिव्स। तो ये हमारा आंसर सही रहेगा, द टालेस्ट ऑफ दीज बॉयज लिव्स नेक्स्ट डोर टू मी। इसमें लिव नहीं आ सकता, क्योंकि जिस लड़के की बात, अगर हम किसी की बात करते हैं तो वो थर्ड पर्सन होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर है तो हम उसकी वर्ब में एस एस लगाते हैं। आगे देखते हैं। आगे है माई ग्रैंड फादर इज हार्ड ऑफ, उसके बाद खालिस्तान है हियरिंग। तो देखिए एक एक्सप्रेशन होता है कि हार्ड ऑफ, उसका मतलब होता है कि कठिनाई। तो देखिए क्या मतलब है कि मेरे दादाजी को सुनने में कठिनाई है या उन्हें तकलीफ होती है। तो हार्ड ऑफ परमानेंट एक्सप्रेशन है, हार्ड ऑफ कठिनाई, तो इसमें ये आएगा, हार्ड के साथ क्या आता है, ऑफ। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें। आगे अगला है खालिस्तान ही वाज लेट येट ही वाज एबल टू कैच द बस, कि यद्यपि वो लेट था फिर भी वो बस पकड़ने में समर्थ था, यानी कि वो लेट था फिर भी उसने बस पकड़ ली। तो दोनों में विरोधाभास है कि लेट भी था फिर भी बस पकड़ ली। तो देखो हम यूज करेंगे आल्दो। आल्दो का मतलब होता है यद्यपि, हालांकि। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आल्दो ही वाज लेट येट ही वाज एबल टू कैच द बस, कि यद्यपि वो लेट था फिर भी बस पकड़ने में वो समर्थ था। बाकी इसमें से किसी के भी आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसमें क्या आएगा, आल्दो। आगे देखते हैं, ही डिड नॉट हैव। देखिए नेगेटिव सेंटेंस है ये, डिड नॉट। अब नॉट आ गया है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई सा सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव है या फिर वो नेगेटिव है तो हम क्या लगाते हैं, एनी लगाते हैं। तो इसमें आ जाएगा एनी, ये आप देख सकते हैं, एनी। ही डिड नॉट हैव एनी मिल्क। वो नीचे आंसर भी दे रखे हैं, आप इनको मिला सकते हैं, वही आंसर है जो मैंने बताए हैं। अब आगे हम देखते हैं डू एज डायरेक्टेड को। तो देखिए पहला है आई एम टेकिंग टी, कि मैं चाय पी रहा हूँ, चाय ले रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ। इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तो देखिए पहले हमें टेंस पर ध्यान देना होगा। तो टेंस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, चाय। तो हम चाय यानी कि टी से स्टार्ट करेंगे। टी, जो वैसे जो चाय है वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ हम यूज करेंगे इज, टी इज। अब टेकिंग यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो इसमें हम पैसिव वॉइस बनाने के लिए यूज करते हैं बीइंग। तो टी इज बीइंग, और जो टेक है उसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टेकन। तो टी इज बीइंग टेकन बाय, आई क्या हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस में, मी। तो टी इज बीइंग टेकन बाय मी, कि चाय मेरे द्वारा पी जा रही है। ठीक है, आई एम टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा हूं। तो ठीक है, आप क्या ध्यान रखेंगे कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो आप जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग यूज करते हैं। तो टी इज बीइंग टेकन बाय मी। आगे बढ़ते हैं। आई फाउंड द हाउस लॉक्ड आई रीच्ड होम, मैंने घर को बंद पाया, मैं घर पहुंचा। इसको आपको एडवर्ब क्लॉज से जोड़ना है। तो देखिए इसमें टाइम की बात आ रही है कि जब मैं घर पहुंचा मैंने घर को बंद पाया,
या मैंने ताला लगा पाया, तो जब मैं घर पहुंचा, तो व्हेन। तो आप क्या करेंगे, जो सेकंड वाला सेंटेंस आपका है इससे पहले व्हेन लगाएंगे, तो आप कह देंगे कि व्हेन आई रीच्ड होम, कि जब मैं घर पहुंचा, और उसके बाद आप कामा लगाएंगे और फिर आप कह देंगे आई फाउंड द हाउस लॉक्ड, मैंने घर को बंद पाया। तो फिर से बोल देता हूं मैं, व्हेन आई रीच्ड होम, फिर कामा, आई फाउंड द हाउस लॉक्ड। आगे देखते हैं। अगला है ही इज सो वीक डेट ही कैन नॉट वर्क एनीमोर। तो देखिए टू और टू से इसको चेंज करना है, तो बहुत सिंपल है क्योंकि इससे पहले वाले जो मैंने पार्ट बनाए उसमें हम टू और टू को सो डेट में बदल रहे थे। तो हम क्या करेंगे, जहां सो है वहां हम लिख देंगे टू, तो क्या आ जाएगा, ही इज टू वीक, फिर डेट हटाकर फिर हम वापस क्या लिखने वाले, टू लिखने वाले। तो क्या बन गया, ही इज टू वीक टू। उसके बाद ये जो डबल सब्जेक्ट और कैन नॉट, कुड नॉट, इनको सबको हटाना पड़ता है, और बाकी जो बच गया वो रह जाएगा। तो क्या बन गया, इसका बन जाएगा ही इज टू वीक टू वर्क एनी मोर, ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। वी, फिर एक वर्ब दे रखी लिव हियर सिंस 1952, यानी कि ये सेंटेंस ये कहना चाहता है कि हम जो है यहाँ पर 1952 से रह रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो कैसे बनाएंगे, हम बनाएंगे, देखिए हमें नियम याद होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या क्या आता है। तो वी है, तो वी के साथ यूज होता है हैव बीन, तो वी हैव बीन, और लिव जो है वो हो जाएगा लिविंग। तो क्या बन गया, वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1952, क्योंकि ये जो सिंस और जो फॉर है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही यूज किए जाते हैं। तो हमने बना दिया वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1952। मैं आंसर बाद में दे रहा हूं, आप वहां से राइट डाउन कर सकते हैं। आगे देखिए, आवर टीचर नेवर कम्स लेट, चेंज इनटू नेगेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, कि हमारे टीचर कभी लेट नहीं आते हैं, यानी कि टाइम पे आते हैं। तो आपको नेगेटिव भी बनाना है और इसके मीनिंग में बदलाव नहीं होना चाहिए, यानी कि मीनिंग वही रहना चाहिए कि टीचर टाइम पर ही आते हैं। तो अपन क्या बनाएंगे, ऑलवेज किसका अपोजिट होता है, नेवर का, तो हम बना देंगे आवर टीचर ऑलवेज, नेवर के स्थान पे क्या आ जाएगा, ऑलवेज। आवर टीचर ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, लेट के स्थान पे क्या लिख देंगे, ऑन टाइम। तो दोनों का मतलब वही रह जाएगा कि हमारे टीचर हमेशा टाइम पर आते हैं, या फिर हमारे टीचर कभी लेट नहीं होते हैं। तो ये आपने नेगेटिव भी बना दिया। कुछ मतलब कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं कि जिनके नेगेटिव ऐसे बनते हैं, जैसे कि अगर ये ऑलवेज से होता तो इसका नेगेटिव किससे बनता, नेवर से बनता। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है देयर इज नथिंग गुड आर एविल, इट इज आवर थिंकिंग विच मेक्स इट सो, कि कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता, ये हमारी सोच ही है जो उसको ऐसा बना देती है। यानी कि हमारी सोच अच्छी है तो अच्छा कार्य होता है, हमारी सोच बुरी है तो बुरा कार्य होने लग जाता है। तो देखिए इसको आपको जोड़ना है, या तो बट से जोड़ सकते हैं या एंड से जोड़ सकते हैं। कंबाइन द अबव सेंटेंसेस इनटू ए कंपाउंड सेंटेंस यूजिंग ए सुटेबल कंजक्शन, यानी कि कंजक्शन आपको दो दे रखे हैं, बट या एंड। तो देखिए इनमें तो विरोधाभास है ही सही, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि हमारी सोच जो है वो उस कार्य को अच्छा या बुरा बनाती है। तो बल्कि यानी कि बट, तो आप सीधी सी बात है बीच में बट लगा देंगे, तो आप कह देंगे देयर इज नथिंग गुड आर एविल बट इट इज अवर थिंकिंग विच मैक्स इट सो। तो आप एक पहले सेंटेंस के बाद क्या लगा देंगे, बट लगा देंगे, और फिर दूसरा सेंटेंस हो जाएगा। तो इस तरह से ये मैंने आपको एक और पार्ट करवा दिया है, और ये इसके आंसर है, आप मिला सकते हैं। Tea is being taken by me. When I reached home, I found the house locked. He is too weak to work anymore. We have been living here since 1952. Our teacher always comes on time. There is nothing good or evil, but it is our thinking which makes it so. तो ये सारे आंसर हो गए। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।